डोंट वरी, आज हम लेकर आए हैं 10th क्लास वालों के लिए फिजिक्स के ये कुछ इम्पोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। वो आप लोग ध्यान से समझिए, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इनको सॉल्व करने से पहले आप लोगों को ध्यान रहे कि इनके ये टॉपिक होते हैं, जैसे कि ये इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर के हैं ये न्यूमेरिकल। तो ये इलेक्ट्रिक करंट है ना वो चैप्टर, उसकी पहले आप लोग स्टडी कर लीजिए। अगर नहीं आपने की है तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो 8 न्यूमेरिकल है, कोई ज्यादा भी नहीं है, थोड़े समय में सॉल्व कर देंगे। हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर फिजिक्स पढ़ाई जाती है, ध्यान रहे, ठीक है। और अपने साथियों को जोड़ो और वीडियो को लाइक या शेयर जो भी है करते रहो भाई, मेहनत करते हैं आपके लिए। तो देखिए इसमें पहला न्यूमेरिकल क्या दिया, देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले न्यूमेरिकल को ध्यान से समझा करो। देखिए न्यूमेरिकल में दिया है एक विद्युत हीटर में, हीटर आप लोग जानते हो, हीटर नहीं जानते ऐसा तो ही नहीं सकता, आप लोग हीटर नहीं जानते हो। एक विद्युत हीटर में 25 सेकंड तक 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। यदि हीटर के तार का प्रतिरोध 300 ओम हो तो हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी, यानी कि खर्च होगी, कितनी ऊर्जा खर्च होगी। तो आप लोग ये ध्यान रहे कि 5 एम्पियर का जो करंट है ना वो 25 सेकंड तक प्रवाहित हो रहा है। 5 एम्पियर आई दिया है हमें करंट, 5 एम्पियर करंट 25 सेकंड टाइम दिया है, इतनी देर तक उसमें बह रहा है, ठीक है। और वो जो उसमें जो बह रहा है हीटर के तार में ही तो बह रहा है ये, तो हीटर के तार का जो रेजिस्टेंस दिया है, जितनी भी रुकावट है प्रतिरोध, वो 300 ओम दे दिया है उसने, ठीक है। अब वो पूछ रहा है उसमें कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है। तो अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं 2 मिनट में। देखिए उसने क्या क्या दिया है, पहले ये लिख लीजिए यहाँ पे। आई बराबर हमें दिया है, आई बराबर हमें दे दिया उसने 5 एम्पियर, ठीक है। 5 एम्पियर आई बराबर दे दिया हमें, और टाइम दे दिया उसने टी इक्वल दे दिया 25 सेकंड, 25 सेकंड, ठीक है। इसको भी हिंदी में लिख लो, नहीं तो आप लोग कहोगे इंग्लिश में, वहां इंग्लिश में यहाँ हिंदी, ऐसा तो ही नहीं सकता, एक लिखो, चाहे हिंदी लिखो चाहे इंग्लिश। तो टी यानी सेकंड, और उसने आर बराबर दे दिया है 300 ओम, ठीक है। उसने पूछा कितनी ऊर्जा खर्च होगी, डब्ल्यू बराबर उसने पूछा है, भाई ऊर्जा डब्ल्यू बराबर ही तो होती है, ठीक है। तो इसका एक सीधा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, इसका एक सीधा फॉर्मूला होता है, डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर आर टी। ये तो मैंने डायरेक्ट बता दिया, लेकिन ये फॉर्मूले कुछ और ही टाइप से बनते हैं, आपको बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए। जैसे कि ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला मैं बताता हूँ ये कहाँ से निकला है। ये फॉर्मूला निकला है, इधर देखिए नीचे को देखिए, जैसे कि W बराबर होता है VIT, ये होता है, बिल्कुल होता है। और V बराबर क्या होता है, IR। तो ये V दिख रहा है ना आपको, V, तो V की जगह पे हम IR रख लेते हैं, तो क्या होता है IR इंटू IT। तो I है और I है, तो I कितना हो गया, 2I होगी तो स्क्वायर आ जाएगा, और RT। तो ये फॉर्मूला यहाँ से बना है, ये 2 फॉर्मूले मिलकर एक फॉर्मूले बना रहे हैं। तो ये यहाँ तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, लेकिन आप लोगों को ये आना चाहिए कि ये फॉर्मूला कहाँ से निकला है, कहाँ से इसकी प्राप्ति हुई है, उत्पत्ति कहाँ से हुई है उसकी, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया कि W बराबर VIT एक फॉर्मूला होता है, और एक फॉर्मूला ये भी होता है V बराबर IR, ये ओम के नियम से होता है, ओम लॉ आपने पढ़ा होगा। तो जब ओम लॉ इस फॉर्मूले में लगा देंगे तो ये हो जाएगा I स्क्वायर RT। तो ये फॉर्मूला हमने डायरेक्ट लिख दिया है, ये तो इसको रफ कर दीजिए, फालतू लिखने की कोई जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल में आप सीधा फॉर्मूला लगाया ना, नंबर पूरे ही मिलेंगे, ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। तो W बराबर I कितना दिया है 5 एम्पियर, तो स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर, इंटू R दिया है 300, इंटू T दिया है 25। तो W बराबर ये कितना हो जाएगा यार, 25 इंटू 300, और ये भी 25, और 25 इंटू 25 कितना होता है 625, इंटू 300,
और W बराबर ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा भाई, 300 इंटू 625 कितना होता है, गुणा कर लीजिए कितना आएगा, गुणा कर लो भाई। 1 मिनट, 625 में 300 का गुणा करेंगे कितना आएगा, ये कुछ इतना आएगा, ये आएगा 1875 ठीक है। तो W बराबर है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो तो 1825 इंटू 10⁻², इतनी जूल, इतनी जूल ऊर्जा व्यय होगी। हो गया सॉल्व। यहां आपको दिख रहा है कितनी ऊर्जा व्यय होगी, 1875 इंटू 10⁻², इतनी ऊर्जा व्यय होगी। ठीक है, क्या है ये, वहां रख दो। ठीक है, और साइलेंट होके चले जाओ यहाँ से। तो आप लोग आंसर में यहाँ लिख सकते हो, ये जब पेपर में आए तो न्यूमेरिकल में नीचे लिख देना कि आंसर में डाल के, ये पहले सॉल्व कर लेना इस प्रकार से, और नीचे लिख देना कि क्या दे रहा है इसमें, कि हीटर में 1875 इंटू 10⁻² जूल ऊर्जा व्यय होगी, ऐसे लिख देना। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं सेकंड न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। देखिए अब ये हो गया। अब देखिए सेकंड को, उसमें दिया है एक विद्युत ऊष्मक में 22 वोल्ट विभवांतर पर, कह रहा है वो एक विद्युत ऊष्मक में 22 वोल्ट विभवांतर पर 25 सेकंड के लिए 50 जूल ऊर्जा व्यय होती है। ऊष्मक के प्रतिरोध गणना की ज्ञात कीजिए। इसमें रेजिस्टेंस पूछा है उसने, तो जो जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। V बराबर हमें V बराबर दे दिया है, हमें कितना दे दिया, 22 वोल्ट। ठीक है, 22 वोल्ट दे दिया है। और T बराबर हमें दे दिया है 25 सेकंड। ठीक है, 25 सेकंड। और हमें W बराबर दे दिया है 50 जूल। और प्रतिरोध की गणना पूछी है, तो उसने हमें पूछा है R बराबर रेजिस्टेंस पूछा है। ठीक है, तो प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है W बराबर VIT। तो आप लोगों को देख लेना, यहाँ पे I नहीं दिया है और R भी नहीं है, यहाँ पे R यहाँ पे नहीं है, I है इसमें नहीं है। तो एक फॉर्मूला होता है I बराबर V/R। तो W बराबर V और इंटू I की जगह पे V/R रख लीजिए, इंटू T। ये अलग एक फॉर्मूला था। ठीक है, I बराबर ओम के नियम से था। तो ये ओम का नियम इसमें लागू कर दिया हमने, तो ये नई इक्वेशन बन के आ जाती है। देखिए, तो W बराबर ये V² हो जाएगा अपॉन R, ऊपर तो T थी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ये कुछ बन गया। साफ साफ लिख देता हूँ, W बराबर V² T अपॉन R। अब R बराबर पूछा है तो R के इक्वल कर लो, क्या हो जाएगा, R बराबर V² T अपॉन W, ये हो गया। तो लगा दो अब। तो R बराबर V कितना दिया है हमें, 22 इंटू 22, क्यों स्क्वायर है इसलिए हमने 2 बार लिख लिया। ठीक है, T बराबर 25 और W बराबर 50। तो R बराबर ये इससे कट जाएगा 22 का स्क्वायर कितना होता है, 22 का स्क्वायर होता है 484 अपॉन ये 2 बारी तो कटा 25 से, तो इसको काट देंगे तो R बराबर आ जाएगा 242 ओम। इतना रेजिस्टेंस लगेगा। दूसरा भी हो गया। अब देखते हैं तीसरा देखिए, एक विद्युत गीजर में 3 मिनट तक 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने के कारण 510 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। विद्युत गीजर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो वही हमने क्या बताया था, गिवन दैट, जो भी दिया होता है पहले उसको लिख लीजिए। तीसरे में दिया है T बराबर दिया है हमें 3 मिनट। ठीक है,
आई बराबर दिया है 10 एम्पियर और हमें एच बराबर दिया है 510 किलो जूल। जी बड़े मनाओ भाई जूल। गियर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आर बराबर पूछा है, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है एच इक्वल आई स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसके आर के इक्वल कर लो, आर पूछा है उसने, तो आर बराबर क्या हो जाएगा भाई, एच अपॉन आई स्क्वायर टी, यही तो हो जाएगा, है ना। हाँ यही हो जाएगा। अब आप लोग ध्यान, तभी तो हम कहते हैं आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले याद होंगे तभी तो कर लोगे भाई। ये मुझे फॉर्मूले याद हैं, माइंड में फीड है, इसलिए तो मैं ये कर रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान दीजिए, आर बराबर ज्ञात करना। तो आर बराबर एच कितना दिया है हमें 510, उसने दिया है किलो जूल। किलो जूल, किलो जूल को जूल में बदलो तो 1 किलो में कितने ग्राम होते, 1000 ग्राम। तो 1 किलो जूल में कितने जूल होंगे, 1000 जूल। तो 1000 से इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो किस में बदल जाएगा, जूल में। 510 इंटू 1000 डिवाइड बाई आई स्क्वायर, यानी धारा, धारा का वर्ग, 2 बार लिख लो 10 को, इंटू टी दिया है हमें 3 मिनट। अब आप लोग ध्यान दीजिए, 3 मिनट दिया है, मिनट को सेकंड में बदलो तो 60 से गुणा कर दो, वही सेकंड। अब इसको सॉल्व कर लो, देखिए इसको हम कर देंगे, 0 से पहले 0 काट दो, जितने भी 0 आपको दिखाई दे रहे हैं। अब जो बचा है उसको लिख लो। ऊपर कितना है 510, नीचे कितना है 6 बचे, यहाँ 3 बजे, 3 18, ठीक है। 28.33 इतना ओम। तीसरा भी हो गया। चौथे में दिया है 260 वोल्ट 10 एम्पियर फ्यूज वाले परपथ में 20 वाट तक 6 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। ये तो भाई बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टेड न्यूमेरिकल है। ये आप लोग करना सीख गए तो आप लोग घर में जितने भी परपथ होते हैं बल्ब, उनकी बता सकते हो कि मतलब इतनी वोल्ट वो है, उसमें विभवांतर विभव इतना वोल्ट विभव है और इतनी उसमें धारा आ रही है। आपके घर में जितने भी सर्किट लगे हैं, और तो आप लोग बता सकते हो कि कितने बल्ब जल सकते हैं इतने वोल्ट पर, इतनी धारा पर, इतने हमारे घर में कितने बल्ब जल सकते हैं। तो ये तो भाई पढ़ना आपको सीखना भी चाहिए, क्योंकि आप लोग ये तो जान जाओगे ना कितने बल्ब जल सकते हैं। ये तो भाई घरेलू सवाल है, इसको समझिए। देखिए V इक्वल दे दिया है उसने 260 वोल्ट, और I बराबर दे दिया है उसने 10 एम्पियर, और ये क्या दिया उसने P1 20 वाट, और P2 बराबर दे दिया है 6 वाट, 6 वाट दे दिया, ठीक है। अब उसने पूछा है कितने बल्ब जल सकते हैं, बल्बों की संख्या पूछी है उसने। तो किसी भी संख्या को हम किससे दर्शाते हैं, नंबर। संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नंबर। तो n ले लेते हैं, तो हमें पूछा क्या है, n बराबर पूछा है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, फॉर्मूला होता है P बराबर VI, ठीक है। तो ये तो होता है एक बल्ब की शक्ति, एक बल्ब की शक्ति के लिए ये फॉर्मूला होता है। अब उसने पूछा है कितने बल्ब जल सकते हैं, तो हम n लगा लेंगे यहाँ पे, n T इक्वल V
आई। तो P की जगह पे यहाँ क्या दिया है, P1 और P2 दिया है। तो N P1 इंटू सॉरी प्लस P2 बराबर VI। तो रख लो, यहाँ कितना दिया, P1 दिया है 20 प्लस 6, P2 दिया है V दिया है हमें 260 इंटू आई दिया है हमें 10। तो N ये कितना हो गया 26 N, ठीक है। N इस तरफ लिख लो। तो इसका इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 2600। तो N करेंगे 26 को उस तरफ ले जाएंगे तो 2600 अपॉन नीचे डिवाइड में 26। तो इससे ये कटेंगे तो N बराबर आ जाएगा 100। तो N बराबर कितना आ गया 100। अर्थात हम कह सकते हैं कि 100 बल्ब जल सकते हैं। तो ये सॉल्व हो गया। तो उसने पूछा था कि 20 वाट के और 6 वाट के 260 वोल्ट पर 10 एम्पियर की धारा पर कितने बल्ब जल सकते हैं। तो हमने बता दिया 100 बल्ब जल सकते हैं। नोट कर लीजिए। एक विद्युत ऊष्मक में 220 वोल्ट विभवांतर पर धारा प्रवाहित होती है। धारा प्रवाहित होती है मतलब ऊष्मक में प्रवाहित धारा की गणना ज्ञात कीजिए। जबकि ऊष्मक की सामर्थ्य 1100 वाट है। इसमें धारा पूछी है, देखिए V बराबर दे दिया है हमें 220 वोल्ट और धारा बराबर मतलब पूछी है। और ये क्या दे दिया है, सॉरी ये W बराबर दे दिया, हम P बराबर दिया है भाई, P बराबर दे दिया 1100 वाट, ठीक है। आई बराबर पूछा है तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है VI। तो आई बराबर कर लो P अपॉन V। तो आई बराबर 1100 नीचे 220, यही दिया है ना 220 1100 तो 0, यहां से चले जाओ, ठीक है। तो आई बराबर 5 एम्पियर, ये भी हो गया। 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो गई, कर दी हमने धारा की गणना। अब देखिए नेक्स्ट, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। एक मिनट के भी सवाल नहीं है ये, देखिए देखिए एक बल्ब पर 50 वाट, एक बल्ब पर 50 वाट 220 वोल्ट लिखा है। इसके प्रतिरोध की गणना कीजिए। 240 वोल्ट के मेन से जलने पर बल्ब में कितनी धारा प्रवाहित होगी। भाई ये तो जाहिर सी बात है, किसी भी बल्ब पर ये तो लिखा होता है कि इतने वाट का है, इतने वोल्ट का है। तो उसमें उस बल्ब पर लिखा है 50 वाट और 220 वोल्ट। P बराबर हमें दिया है 50 वाट और V बराबर दिया है 240 वोल्ट, ठीक है। ये हमने दिया है। इसके प्रतिरोध की गणना कीजिए। R बराबर पूछा है और क्या दिया है उसने, और उसने पूछा है 240 वोल्ट के मेन से जलने पर बल्ब में कितनी धारा प्रवाहित होगी। I बराबर पूछा है। तो ये फॉर्मूला होता है P बराबर VI। तो पहले I ज्ञात कर लेते हैं, P बट्टे V। P दिया है हमें 50 ही दिया है ना, V दिया है 240 0। I बराबर कितना बार जाएगा भाई 0.2083, इतनी एम्पियर धारा आएगी, ठीक है। लाइट चलेगी, डोंट वरी, बैठ रही है आप लोग, ध्यान से समझते रहिए। तो I बराबर, हाँ I बराबर तो ज्ञात कर दिया। अब हमें ज्ञात करना है R बराबर। तो R बराबर क्या होता है V बराबर IR होता है, ठीक है। V बराबर IR। तो R बराबर होता है V अपॉन I, यही तो होगा भाई, ठीक है ना। तो V हमें दिया है 240, I दिया है 0.2083, ठीक है। तो इसको काटेंगे आप लोग, यहाँ मैं जल्दी में कर दे रहा हूँ,
ये आएगा 1152.18 ओम। तो आप लोग इसे नोट कर लो।